अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 7th वालों के लिए है। हम फॉरेस्ट एज ए लाइफलाइन पढ़ रहे हैं। तो आज हमें एक्टिविटी 17.2 पढ़नी है, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जो ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, या छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, क्रीपर, श्रब्स एक्स्ट्रा, जंगल में हर किस्म का पौधा पाया जाता है, तो उनकी जो खासियत होती है वो क्या होती है, पूरी तरह से सुन लेना। विजिट ए फॉरेस्ट और ए पार्क इन योर नेबरहुड। आपको क्या करना है, अगर कोई भी जंगल, बड़ा तो नहीं होगा लेकिन छोटा सा जंगल होगा जहाँ पर बहुत सारे पौधे होंगे, आपको वहाँ पे विजिट करना है, देखना है। क्योंकि हमारे नेबरहुड में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ पौधे ही, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे बस्ती नहीं होती है, ट्रीज़ होते हैं। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे जाना है और हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द ट्रीज़। हमें अच्छी तरह से इन बड़े बड़े दरख्तों को देखना है एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। और ये देखना है कि ये कौन से दरख्त है, किस दरख्त में कौन सी खासियत है, कौन सा कलर है, कितना बड़ा है, सिटम कितना बड़ा है, ब्रांचेस कैसी है, लीव्स कितनी है। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम सम एल्डर पर्सन और कंसल्ट बुक्स। तो अगर आप बुक्स का भी मदद लेंगे तो उससे भी पता चलेगा कि कौन सा दरख्त क्या है और किसमें कौन सी खासियत है। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व। तो आपको क्या करना है, आपको वो मतलब जो भी आप वहाँ पे देखोगे, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त देखोगे, उनके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। सच एज द हाइट, मतलब आपको ये लिखना है कि किस दरख्त की कितनी हाइट है, कौन सा दरख्त किस शेप में है, और किस दरख्त में कैसी लीव्स है। क्राउन है, क्राउन मैंने बोला कि जो दरख्त होते हैं उनका जो मतलब ब्रांचेस का जो झोंपड़ा जैसा होता है, ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस जब वो मिल जाते हैं एक दूसरे से, वो क्राउन जैसा बनाते हैं। तो वो भी देखना है कि कौन सा दरख्त किस किस्म का। तो ऐसे भी दरख्त होते हैं जिनके जो ब्रांचेस होते हैं वो खड़ा होते हैं, वो क्राउन नहीं बनाते हैं। तो ये भी देखना है कि दरख्त में फ्लावर्स है या नहीं, एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी देखने हैं, क्योंकि कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनमें फ्रूट्स नहीं निकलते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्रूट्स होते हैं। ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज। आपको क्या करना है, आपको वो क्राउन भी बनाना है। जिस तरह बुक में यहाँ पे 264 पेज नंबर पे यहाँ पे दिखाया गया है कि किस दरख्त में किस किस्म का क्राउन है। ये तो ज़्यादातर जंगल के दरख्तों में होता है, मतलब आमतौर जो दरख्त होते हैं इनमें क्राउन नहीं होता है। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज। तो प्रोफेसर अहमद यहाँ पे क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त होते हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म का क्राउन होता है, वहाँ वो छत्ता मतलब ऊपर का, और साइज़ भी मुख्तलिफ होता है। दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। तो वहाँ पे ये जो क्राउन्स होती है, ये जंगल में मुख्तलिफ़ किस्म के क्या बनाते हैं, ये हॉरिजेंटल लेयर्स, मतलब कोई नीचे होता है, कोई ऊपर होता है, कोई उससे ऊपर होता है, तो हॉरिजेंटल लेयर्स बन जाते हैं, इजंट। दीज आर नोन एज द अंडर स्टोरीज। अंडर स्टोरीज मतलब को इसका मतलब है, ये जो छता होता है, दरख्तों का छता होता है, कोई नीचे होता है, अंडर स्टोरी मतलब कोई उनसे बड़ा होता है, मतलब स्टोरीज की तरह, जिस तरह मकान में वो स्टोरीज होती है, मतलब 1 स्टोरी 2 स्टोरी, इसी तरह। Giant and tall trees constituted the top layer followed by shrubs। तो वो जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो क्या करते हैं, constituted the top layer followed by shrubs। तो उनका जो मतलब वो टॉप लेयर बनाते हैं, और जो नीचे होते हैं, shrubs होते हैं, उनके लिए वो मतलब छता जैसा बन जाता है उनका। एंड टॉल ग्रासेस, और नीचे ग्रासेस वगैरह भी होता है, तो उस पे वो बड़े बड़े दरख्त क्या बनाते हैं, छत जैसा बनाते हैं। एंड हर्ब्स फॉर्म द लोवेस्ट लेयर। और हर्ब जो होते हैं, सबसे जो नीचे वाला तह होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है प्लांट्स का, जंगल में या कहीं पर भी जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो हर्ब्स का सबसे लोवेस्ट लेयर होता है। हर्ब्स होते हैं ना वो नरम नरम, जिनका सिस्टम बहुत नरम होता है। हर्ब्स होते हैं जो जो आप देखते हैं, मतलब क्यूकम्बर ट्रीज, मतलब ये जो खीरा आप खाते हैं, या मतलब कद्दू आपके घर में है, या मिर्च के पौधे होते हैं, उनको हर्ब्स बोलते हैं। वुड वी सी सिमिलर ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट। क्या हम हर किस्म के जंगल में एक ही किस्म के मतलब एक ही किस्म के ट्रीज देखते हैं। आस्कर यस प्रोफेसर अहमद सेड। प्रोफेसर अहमद ने कहा, जब बच्चों ने उससे कहा कि सर क्या
ऐसे ही मतलब सेम ट्रीज मुख्तलिफ जंगलों में पाए जाते हैं, तो प्रोफेसर अहमद उनको क्या बोलता है, नहीं, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ द ट्रीज। तो क्लाइमेट की वजह से मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मौसम होता है, जिसकी वजह से जो प्लांटों का भी सिस्टम होता है, प्लांट और ट्रीज भी होते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होते हैं। द टाइप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्राम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। और इतना ही नहीं, जो जंगल में मुख्तलिफ किस्म के जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऊपर क्या लिखा हुआ है, द फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ग्रोज न्यूमरस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। जेके में यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें बहुत सारे किस्मों के पौधे पाए जाते हैं। सम ऑफ देम और पाइन, देवदार, पॉपुलर, फर, चिनार। तो कुछ ऐसे हैं, मतलब देवदार आपने देखा है, मतलब या देवदार के पेड़ बहुत सारे होते हैं, पाइन के ट्रीज, पॉपुलर के, फिर के, ये मुख्तलिफ किस्म के जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जंगलों में पाए जाते हैं, किनके, जम्मू एंड कश्मीर में। दीज प्रोवाइड स्मॉलेस्ट एक्सलेंट शेल्टर टू वेरियस एनिमल स्पीसीज सच एज मस्क डियर। तो इन बड़े बड़े जंगलों में बड़े बड़े ट्रीज़ों के नीचे जो जो ट्रीज़ है, ये क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ जानवरों के लिए घर मुहैया करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs। तो वो जो बच्चे थे, तो वो बिजी थे, कहाँ पे, वो देख रहे थे कि तितलियाँ देख रही थी, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो इधर उधर कर रहे थे, वो इनकी तरफ देख रहे थे, बिजी थे उसी में। दे हैड ए क्लोज लुक एट द bushes while doing that their hair and clothing had seeds and shrubs clinging to them। तो उन्होंने क्या, मतलब वो इसी मतलब में बिजी थे, वो देख रहे थे कि किस जानवर की चमड़ी पर कौन, मतलब बहुत सारे सीड्स लगे हुए थे, या बहुत मतलब उड़ने वाले जानवर भी ऐसे थे जिनके क्या थे, मतलब दे हैड ए क्लोज लुक एट द बुशेस व्हाइल डूइंग दैट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे पौधों की तरफ देखा जहाँ पे बहुत सारे सीड्स थे, मतलब मुख्तलिफ किस्म के सीड्स थे जो खाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट स्पाइडर्स कैरल्स एंड्स एंड वेरिस। तो जब उन्होंने नीचे की तरफ देखा, वो नीचे की तरफ भी देख रहे थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे, जो तो वो इसी में बिजी थे, मतलब उड़ने वाले इंसेक्ट्स में या नीचे इंसेक्ट्स में या बुशेस की तरफ वो देख रहे थे। प्लांट्स लीव्स एंड ऑन डिकिंग लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज। तो वो बच्चे क्या कर रहे थे, वो इसका स्केच बना रहे थे, वो उसकी मतलब ड्राइंग कर रहे थे कि किसमें कौन सी शक्ल है, मुख्तलिफ जो क्रिएचर्स थे वहाँ पे उसकी स्केच कर रहे थे। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क colored and was covered with a layer of the dead and decaying leaves, fruit seeds, twigs and small herbs. The decaying matter was moist and warm। तो वो वहाँ पे क्या कर रहे थे बच्चे, जो फॉरेस्ट का फ्लोर था, नीचे वाला हिस्सा था, वो मतलब किससे ढका हुआ था, बहुत मतलब वहाँ पे लीव्स जो गिरते थे उनको मत उठाता है कोई, उनको मत साफ करता है, तो वो डिके होते हैं, मतलब सड़ जाते हैं, या फ्रूट्स भी या सीड्स भी नीचे गिर जाते हैं, जब वो सड़ जाते हैं, तो वो इसी में मशगूल थे। चिल्ड्रन पिकड अप various seeds and leaves for their collection. Walking over the dead leafy layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet। तो जब वो चल रहे थे जंगल में, तो उनको क्या लग रहा था कि हम किसी स्पंज पर चल रहे थे, मतलब इतना नरम था नीचे। Is the decaying matter always warm? Professor Ahmad suggested that the children would perform an activity to get an answer for this question। तो बच्चों ने से सवाल किया, क्या सर, क्या ये जो डिकेइंग लेटर मैटर होता है, क्या वो हमेशा ऑलवेज वार्म गर्म होता है? तो प्रोफेसर अहमद उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता है, ताकि वो अच्छी तरह से समझ आए। इसके लिए इतना काफ़ी। खुदा।